आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिनके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। अक्सर लोग चाहते हैं कि बिना एग्जाम के सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिल जाए, तो आज की 10 नौकरियां ऐसी ही होने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यही है कि ये सभी 10 की 10 वैकेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही निकलती हैं। आज के वीडियो में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। तो इससे पहले कि पहली जॉब के बारे में बताएं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 की, जो कि निकल कर आती है IPPB एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट की ओर से। IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि इंडिया पोस्ट का ही एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर हर साल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के अंदर कई बार वैकेंसी निकल कर आती हैं। एज लिमिट 21 से 35 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। एक इंटरेक्शन के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी लगभग 30,000 रुपए पर मंथ होने वाली है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। वैसे तो ये जॉब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस पर ज्यादातर लोग परमानेंट कर दिए जाते हैं। जब भी ये वैकेंसी आएगी इसी चैनल पर आपको जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी आती है AAI-CLAS असिस्टेंट सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट की ओर से। AAI के बारे में आप सब जानते होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक और सब डिपार्टमेंट निकल कर आता है CLAS, जिसका मतलब होता है कार्गो लॉजिस्टिक्स एलाइड सर्विसेज, जिसके अंदर हर साल असिस्टेंट सिक्योरिटी की वैकेंसी निकलती है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 21 से 27 साल होती है। अगर आप जनरल EWS और OBC से हैं और 60% नंबर के साथ 12वीं पास कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। SC/ST वालों के लिए 5% की छूट मिलती है। एक पर्सनल इंटरेक्शन के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है। स्टार्टिंग सैलरी 22,000 रुपए के आसपास होती है। शुरुआत में ये वैकेंसी भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होती है, बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 की, जो कि निकल कर आती है SBI की ओर से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के तहत ये भर्ती करता है, जिसे SBI इंटर्नशिप वैकेंसी भी कहते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट 21 से 32 साल होती है। इस जॉब के लिए भी कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है, इंटरव्यू के माध्यम से ही सिलेक्शन यहाँ पर भी होता है। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 की, जो कि हर साल निकल कर आती है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल कर आती है। 10th पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 28 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये वैकेंसी स्टेट वाइज सर्किल वाइज निकलती है। इसके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनाई जाती है, जिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। वैसे तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन 10th है, बट मेरिट जिसकी हाई बनती है ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्ट होता है। बहुत जल्द लगभग 40,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। अब हम आते हैं वैकेंसी नंबर 5 पर। यह निकल कर आती है NPCIL एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट की ओर से। यह वैकेंसी भी हर साल जरूर निकलती है। लास्ट ईयर 400 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 साल होती है। अगर आप बैचलर हैं तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनती है। उसके आधार पर पर्सनल इंटरेक्शन के बेस पर सिलेक्शन होता है। सैलरी पहले साल लगभग 30,000 होती है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। यहाँ भी सिलेक्शन के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। यह वैकेंसी होती है दिल्ली एम्स के अंदर। इसके अंदर MTS की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 32 साल है। यहाँ पर साल में 2 बार वैकेंसी निकलती है। तो अब हम आते हैं वैकेंसी नंबर 7 पर। यह वैकेंसी निकल कर आती है AAI-CLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर रिक्रूटमेंट की ओर से। AAI-CLAS के बारे में हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं।
यहाँ साल में 2 से 3 बार स्क्रीनर की पोस्ट पर बिना एग्जाम के डायरेक्ट भर्ती की जाती है। इस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए और सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 30 से 34 हज़ार के आसपास होती है। यहाँ पर भी आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो बाद में परफॉर्मेंस के आधार पर रिन्यू होता है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी जॉब होती है उसमें ज़्यादातर में बेहतर परफॉर्मेंस होने पर परमानेंट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो हर साल IOCL वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से निकल कर आती है। यह वैकेंसी वेरियस ट्रेड में अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए होती है। यहाँ भी बिना कोई एग्जाम कंडक्ट कराए सीधे भर्ती की जाती है। 18 से 24 साल एज लिमिट होती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होती है। इसके लिए 12th पास एलिजिबल होते हैं। क्लर्क की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। ये अप्रेंटिसशिप 15 महीने से 3 साल के लिए होती है। बात करें सैलरी की तो 20,000 से 32,000 के बीच में होती है। मेरिट के अनुसार सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि हर साल निकल कर आती है यूको बैंक की ओर से। यूको बैंक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट बैंक है। हर साल इस बैंक की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए कम से कम 2 बार वैकेंसी निकलती है। इसके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है। इसके लिए एज लिमिट 21 से 30 साल होती है। कोई भी बैचलर डिग्री वाला कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में कुछ का रिन्यू होता है और अच्छे परफॉर्मेंस वाले परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया जाता है। सैलरी 30,000 से 33,000 के बीच में रहती है। अगस्त में वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। अब हम बात करते हैं 10वीं नंबर की वैकेंसी के बारे में, तो ये निकल कर आती है ONGC की ओर से। ONGC हर साल वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालता है। दोस्तों, इसके अंदर भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और ITI के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है। लास्ट ईयर 2,500 वैकेंसी निकली थी। 10वीं और 12वीं वाले पोस्ट के लिए 18 से 24 साल एज लिमिट होती है। ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव सहित कई पोस्ट के लिए भर्ती होती है और भी कई सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकलती है। पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन पर मेरिट जारी की जाती है और उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको ऐसी 10 वैकेंसी के बारे में बताया जहां पर कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाता है। यहां पर भर्ती या तो आपकी मेरिट के अनुसार होती है या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।